क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान खामोशी से कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या ये सिर्फ फिजाई पाबंदियां हैं या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? और सबसे अहम सवाल, क्या 24 मई 2026 तक कुछ बड़ा होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाजरीन, जनूबी एशिया का खित्ता हमेशा से दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रहा, ख़ास तौर पर जब बात दो एटमी ताकतों यानी पाकिस्तान और भारत की। हालिया दिनों में एक बार ऐसे फिर इक़दामात सामने आए जिन्होंने माहिरीन, मुबस्सिरीन और आम आवाम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि बज़ाहिर ये एक तकनीकी मामला लगता है जिसे नोटैम्स यानी नोटिस टू एयरमैन कहा जाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा है, पेचीदा और दिलचस्प। ये नोटैम्स दरअसल फ़िज़ाई हदूद के हवाले से जारी किए जाने वाले नोटिस होते हैं जिनके ज़रिए पायलट्स और एविएशन हुकाम को आगाह किया जाता है कहाँ पर परवाज़ मुमकिन नहीं, कहाँ ख़तरात मौजूद हैं या कहाँ फ़ौजी मशक़ें जारी हैं। लेकिन जब यही नोटैम्स एक ही वक्त में पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से जारी हों और वो भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ पाबंदियों के साथ, तो मामला सिर्फ एविएशन तक महदूद नहीं रहता। यहाँ एक अहम नुक्ता यह है कि अप्रैल 2025 में कश्मीर में होने वाले एक हमले में दोनों ममालिक ने एक दूसरे के तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी थी। ये कोई मामूली कदम नहीं था, क्योंकि इससे न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का अंदाज़ा होता, बल्कि आलमी सतह पर भी इसके असरात महसूस किए जाते हैं। अब इन पाबंदियों को बढ़ाकर 24 मई 2026 तक कर दिया गया, और यही वो पॉइंट है जहां सवालात जन्म लेते हैं। क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर किया गया फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है? क्योंकि अगर हम तारीख में नज़र डालें तो ऐसे इक़दाम अक्सर किसी बड़ी पेशरफ्त या किसी मुमकिन तनाज़े से पहले किए जाते हैं। भारत की जानिब से जारी किए गए इजाफी नोटैम्स ख़ास तौर पर बहरे अरब में नेवल एक्सरसाइज से मुतल्लिक हैं जो पाकिस्तान के करीबी समंदरी इलाकों में हो रही हैं। बज़ाहिर ये मामूल की फ़ौजी सरगर्मियाँ लगती हैं, लेकिन इनका वक्त और मकाम बहुत कुछ ज़ाहिर करता है, क्योंकि जब एक मुल्क अपनी बहरिया को हसास इलाकों में मुतहरिक करता है तो ये एक पैगाम भी होता है, चाहे वो बराह रास्त ना दिया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठा, इसने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद से मुतल्लिक इक़दामात किए जो ज़ाहिर करते हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे की हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। ये एक ऐसा खामोश मुकाबला है जिसमें अल्फाज कम और इशारे ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक और अहम पहलू भी है, और वो है आलमी एविएशन पर असरात। जब दोनों ममालिक अपनी फ़िज़ाई हदूद एक दूसरे के लिए बंद करते हैं तो इसका असर सिर्फ इन दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहता। बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुतासिर होती हैं, एयरलाइंस को लंबे रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं, ईंधन की लागत बढ़ती है और बिलाखिर इसका बोझ आम मुसाफिरों पर पड़ता है। लेकिन असल सवाल अब भी वही है, क्या ये सब कुछ मामूल का हिस्सा है या किसी बड़े खेल की तैयारी? क्योंकि अगर हम मौजूदा आलमी हालात को देखें तो दुनिया पहले ही कई तनाज़ात का शिकार है। ऐसे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म की कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकती है। ये भी याद रखना चाहिए कि दोनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं और इनके दरमियान किसी भी किस्म की गलतफहमी या गलत अंदाज़ा संगीन नताइज का बायस बन सकता है। इसीलिए माहिरीन बार बार ये कहते हैं कि ऐसे इक़दामात को संजीदगी से लेना चाहिए, चाहे वो बज़ाहिर मामूली क्यों ना लगें। एक और दिलचस्प बात यह है कि इन नोटैम्स में कहीं भी बराह रास्त किसी हमले या जंग की बात नहीं की गई। सब कुछ तकनीकी ज़ुबान में बयान किया गया जो आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है, लेकिन यही वो जगह है जहां असल कहानी छुपी होती है, क्योंकि अक्सर औकात बड़ी खबरें छोटे अल्फाज में छुपाई जाती हैं। अब अगर हम 24 मई 2026 की तारीख पर गौर करें तो ये भी एक अहम सवाल बनता है कि आखिर यही तारीख क्यों? क्या इसके बाद कोई नया फ़ैसला मुतवक्को है? क्या ये पाबंदियाँ मज़ीद बढ़ाई जाएंगी या फिर कोई अचानक तब्दीली देखने को मिलेगी? नाज़रीन, तारीख़ हमें यह सिखाती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे। कभी हालात बेहतर होते हैं तो कभी अचानक कशीदगी बढ़ जाती है, लेकिन हर बार एक चीज़ मुश्तरक होती है, और वो है गैर यकीनी सूरत हाल। इस गैर यकीनी सूरत हाल ने इस बार भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया।
सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ क़ियासराइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोग इसे मामूल का हिस्सा करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे आने वाले किसी बड़े वाक़ये की निशानी समझ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये शायद अभी वाज़ेह नहीं, क्योंकि इस तरह के मामलात में अक्सर असल मालूमात अवाम तक देर से पहुँचती हैं, और जब तक हकीकत सामने आती है हालात बदल चुके होते हैं। यहाँ पर एक और पहलू भी गौर तलब है, और वो है मीडिया का किरदार, क्योंकि मीडिया ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए आवाम को मालूमात फराहम की जाती हैं। लेकिन जब मालूमात महदूद हों या पेचीदा अंदाज में दी जाएं तो गलत फहमियाँ पैदा होना लाजम है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर ख़बर को समझने की कोशिश करें, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करें और जल्दबाजी में कोई नतीजा ना निकालें। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वह बज़ाहिर कंट्रोल में नज़र आती है, लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानते हैं जो इस खेल का हिस्सा हैं। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि दोनों ममालिक अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये एक ऐसा मरहला है जहां हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा है, हर फैसला किसी न किसी हिकमत अमली का हिस्सा है और हर हरकत का एक मकसद है, चाहे वो हमें नज़र आए या ना आए। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा सूरत हाल एक खामोश जंग की तरह है, जहां गोलियां नहीं चल रही लेकिन तैयारियां मुकम्मल हैं, जहां अल्फाज कम हैं लेकिन पैगामात वाज़ेह हैं। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अंदर की खबरें, तज्ज़िये और छुपी हुई हकीकतें सबसे पहले आप तक पहुँचें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो होने जा रहा है वो शायद सब कुछ बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।